सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सोने के गहनों की कीमत कैसे निकाल सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक जो है बड़ा ही ज़बरदस्त है और आपको कभी ना कभी इस ऐसा ख्याल ज़रूर आया होगा कि आप सोने का रेट किस प्रकार से निकाल सकते हैं और आप अपने आप को ठगी से किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपको गोल्ड ख़रीदना है, लेकिन गोल्ड यहाँ पर 3-4 प्रकार का होता है, जैसे कि 24 कैरेट का होता है, 22 कैरेट, 20 कैरेट एंड 18 कैरेट का। तो कैरेट क्या होती है? कैरेट एक यूनिट होती है जो ये बताती है कि सोना कितना शुद्ध है, मतलब कि ये इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। तो आइए हम कैरेट को एक अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि ये कैरेट कैसे काम करता है और कौन से कैरेट का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 18 कैरेट। तो 18 कैरेट में आपको जब भी आप सोना लेंगे तो उसके नीचे यहाँ पर हॉलमार्क लिखा हुआ होता है। अगर वहाँ पे हॉलमार्क में आपको 750 रुपये में 750 लिखा हुआ मिलता है, तो आप समझ जाना है कि वो जो सोना है उसमें केवल 75% ही सोना है और बाकी जो 25% है उसमें और कुछ मटेरियल की मिलावटी है। ठीक है। वहीं हम बात करें यहाँ पर 20 कैरेट की, तो 20 कैरेट में यहाँ पर आपको हॉलमार्क देखने को मिलेगा 833। अगर 833 आपको हॉलमार्क देखने को मिलता है तो आपको समझ जाना है कि उसमें यहाँ पर 83% ही गोल्ड है, बाकी जो है वो दूसरा मटेरियल है। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा कैरेट काम करता है। और यहीं हम बात करते हैं सेकंड थर्ड की। यहाँ पर जैसे यहाँ पर तीसरे नंबर पर दिया हुआ है हमको 22 कैरेट का। तो 22 कैरेट में आपको हॉलमार्क देखने को मिलेगा 916 और उसमें यहाँ पर गोल्ड की मात्रा जो है यहाँ पर 91% होगी और बाकी के 9% जो है वहाँ पर दूसरा मटेरियल होगा। ठीक है। और वहीं हम बात करें सबसे शुद्धतम जो सोना होता है वो होता है हमारा 24 कैरेट। ठीक है। तो अगर आपको 24 कैरेट मिलता है तो उसका जो हॉल मार्क है वो हमेशा आपको 1000 मिलेगा। मतलब आपको समझ जाना है कि ये एकदम प्योर गोल्ड है, इसमें कोई भी धातु यहाँ पर मिक्स नहीं की गई है। ठीक है। और यहाँ पर आप ये इसको 99% भी ले सकते हैं। मतलब आपको जब भी गोल्ड ख़रीदना है आपको ये चीज़ हॉल मार्क यहाँ पर आपको अच्छे से देखना है कि यहाँ पर हॉल मार्क उसमें कितना दिखाया हुआ है, वहाँ पर आपको ईज़िली देखने को मिल जाएगा। इसलिए आपको ये चीज़ हमेशा से याद रखनी है और ये चीज़ देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 18 कैरेट वाला लेंगे तो यहाँ पर सस्ता मिलेगा क्योंकि उसमें केवल 75% ही गोल्ड है। और 20 कैरेट वाला लेंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा गोल्ड है, तो ये थोड़ा सा महंगा मिलेगा 18 कैरेट से। वहीं हम बात करें 24 कैरेट का, तो ये 20 कैरेट वाले से महंगा मिलेगा और 24 कैरेट जो है वो सबसे हाईएस्ट होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट जो होती है इसकी, तोला। तो आपने सुना होगा कि 1 तोला आपको गोल्ड लेना है, लेकिन ये 1 तोला होता कितना है ये आपको एक चीज़ याद रखनी होती है, क्योंकि 1 तोला बहुत सारे भाइयों को पता ही नहीं होता कि 1 तोला मतलब कितना होता है। तो 1 तोला में यहाँ पर आपका होता है 10 ग्राम। ठीक है। मान लेते हैं हम 1 तोला मतलब 10 ग्राम की वैल्यू यहाँ पर हम लेते हैं यहाँ पर 50,500 रुपये। ठीक है। 1 तोले की कीमत इतनी है। अगर आप कोई गोल्ड लेते हैं और उसका वज़न निकल जाता है 7.5 ग्राम, तो ये आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं इसकी प्राइस। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको सबसे पहले करना क्या है, हमको सबसे पहले 1 ग्राम की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 1 ग्राम की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 10 ग्राम बराबर दिया हुआ है कितना 50,500। तो 10 ग्राम में आप 10 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये 10 ग्राम है, यहाँ पर मैं 10 पे 10 से डिवाइड करा दूँगा तो कितना बन जाएगा 1 ग्राम हो जाएगा। ठीक, इधर भी हम डिवाइड कराना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ अप्लाई होते हैं सेम रूल। तो यहाँ भी 10 से डिवाइड होगा तो ये इससे ये 1 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और इससे ये मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 ग्राम इज इक्वल 5050। ठीक है। तो अभी आपको 7.5 ग्राम का निकालना है, तो आपको सिंपली इससे मल्टीप्लाई करा देना है। तो अभी आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 7.5 से, तो 7.5 इंटू 1 ग्राम इज़ इक्वल तो 7.5 इंटू 1 ग्राम आ जाएगा। और इसका जो है आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 7.5 इंटू 5050, तो इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, ये इसका आंसर आएगा 37,875 रुपये। ठीक है। ये तो होगा टोटल प्योर गोल्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर
5 ग्राम की। लेकिन अभी क्या होता है, इसमें आपको मेकिंग चार्ज वगैरह भी देना पड़ता है और जीएसटी भी देना पड़ता है, इसलिए आपने देखा होगा अक्सर रेट कुछ और लिखा होता है और आपको जो गोल्ड मिलता है वो महंगा मिलता है। तो किस प्रकार से होता है, मान लो आपको मिलेगा तो ये इतने का, लेकिन इसमें आपको क्या करेंगे वो लोग 5% या 5-6% जितना भी परसेंट वो चार्ज करेंगे। यहाँ पर आपको मेकिंग चार्ज कर लेंगे कि उसको बनाने में उसको कितना चार्ज लगा है, क्योंकि हमको गोल्ड जो मिलता है वो एक फिक्स शेप में नहीं मिलता है। अगर आप अंगूठी लेना चाहते हैं तो अंगूठी का एक शेप होता है, तो उसको बनाने में कुछ ना कुछ खर्च होता है, तो उसके लिए ये चार्ज करते हैं। प्लस यहाँ पर मान लेते हैं हम 3% जीएसटी ले रहे हैं, तो ये चीज़ भी इसमें इंक्लूड होगी। तो अभी 37,875 का आपको दोनों मिला के यहाँ पर परसेंट निकाल लेना है। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8% हो जाएगा। तो अभी 37,875 पर आपको 8% ब्याज निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं 37,875 इंटू 8%, तो परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, ठीक है। तो अभी आप काटेंगे इसको तो 25-100 हो जाएगा। तो अभी आप इसको जैसे पूरा काट पीट के सॉल्व करेंगे तो इसका जो ब्याज आएगा यहाँ पर 8% के हिसाब से 3,030 रुपये आएगा। तो ये चार्ज भी आपको ऐड हो जाएगा 37,875 में। तो इस प्रकार से आपका टोटल अमाउंट जो बनेगा यहाँ पर 37,875 रुपये, ठीक है। तो अभी आपको ये ऐड कर देना है ये अमाउंट भी इसमें। तो ये आपका आ जाएगा टोटल 7.5 ग्राम जो है 505 एंड 73 10 हो जाएगा, एंड 08 8 एंड 9 1 जो रिमाइंडर बचा था यहाँ पर हमारा, और फिर से ये 10 और ये 4। तो ये इस प्रकार से आपका जो गोल्ड है यहाँ पर आपको पड़ने वाला है 40,905 रुपये का, ठीक है। और ये कितने 7.5 ग्राम की बात हो रही है। इस प्रकार से आप गोल्ड का प्राइस जो है वो आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 7.5 की जगह कुछ भी हो सकता था, जैसे कि हम आगे एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर ले सकते हैं कि मान लो आपका गोल्ड है 9 ग्राम निकल रहा है, तो आप 9 ग्राम के लिए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने 1 ग्राम के लिए निकाला था। यहाँ पर कितना आया था हमारा 1 ग्राम के लिए 5050, ठीक है, इतना आया था। तो अभी आपको इसमें 9 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 9 ग्राम के लिए बन जाएगा, जैसे कि 9 1 जा 1, तो ये 9 ग्राम हो जाएगा। और इसमें 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 9 9 5 45 एंड 9 5 45, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 45,450 रुपये तो ये आ जाएगा। लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेकिंग चार्ज भी देना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर 5% हम मेकिंग चार्ज ले सकते हैं और 3% जीएसटी, ठीक है। तो इसको भी आपको ये 9 ग्राम के लिए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हैं 45,450 में आपको कितना निकालना है 8%, तो परसेंट में सिंपली यहाँ पर 100 आ जाएगा, और ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे टोटल। तो इस प्रकार आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3636 रुपये। ये क्या है आपका 5% मेकिंग चार्ज है, 3% जीएसटी मिला के ये इतना हो रहा है। तो अभी आपको ये क्या करना क्या होगा, यहाँ पर इसके लिए आपका जो अमाउंट आया था 45,450 में इसको ऐड करना होगा। 45,450 में आपको 3636 ऐड करा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट जो है 9 ग्राम के लिए। यहाँ पर 6 8 10 9 एंड ये 49,056 रुपये का जो है आपको ये गोल्ड पड़ने वाला है 9 ग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं कि आपका गोल्ड कितना है और आपको कितना चार्ज वसूला जा रहा है यहाँ पर मेकिंग के नाम पर, या आप जीएसटी के चार्ज कुल मिलाकर आप कितना दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जीएसटी और मेकिंग चार्ज वगैरह निकाल कर आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कोई दुकान वाला ठग तो नहीं रहा है। आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई आप मेकिंग चार्ज कितना ले रहे हैं और जीएसटी कितना काउंट कर रहे हैं। और आपको ये चीज़ तो मस्त याद रखनी है, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि वो कितने कैरेट वाला सोना आपको दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था जितना अच्छा सोना होगा, मतलब 24 कैरेट वाला तो 100%
प्योर है। उसके बाद 22% वाले में थोड़ा कम प्योर होता है, उसमें थोड़ा सा और कोई मटेरियल मिलाया जाता है। और वहीं हम बात करें तो 20% वाला तो 83% ही होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, आप जब भी गोल्ड लें आप उस पर हॉल मार्क ज़रूर चेक करें। ये हॉल मार्क आप याद रख लें, इससे बड़े ही आसानी से आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि 1000 है हॉल मार्क मतलब समझ लेना आपका गोल्ड प्योर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।